बरगद के पेड़ की पूजा, वट सावित्री पूजा या वटवृत पूजा, बहुत ही महत्व है इस पूजा का। बरगद के पेड़ की पूजा, वट सावित्री पूजा या वटवृत पूजा, बहुत ही महत्व है इस पूजा का। वट सावित्री पूजा ये एक बहुत ही महत्व वाला पूजा है। बरगद ये 2000 सन से ज़मीन से निकाल के इस गमले में लगाया गया था। अब पूजा करनी होती है, कई कारणों की वजह से हम बाहर नहीं जा पाते हैं, पूजा नहीं हो पाती है, तो वट सावित्री पूजा को कम से कम सांकेतिक रूप से ही सही घर पे भी गमले में लगे इस सन 2000 के लगाए गए पौधे से किया जा सकता है। तो ये जो वट सावित्री पूजा है, इसके बारे में कहा जाता है, जो कथा है कि प्राचीन काल में मद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा राज करते थे। वह बड़े धर्मात्मा, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। राजा को सब प्रकार का सुख था, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति की कामना से 18 वर्षों तक सावित्री देवी की कठोर तपस्या की। सावित्री देवी ने उन्हें एक तेजस्विनी कन्या की प्राप्ति का वर दिया। यथा समय राजा की बड़ी रानी के गर्भ में से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। राज्य कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसके युवावस्था में प्रवेश किया। उसके रूप लावण्य को जो भी देखता उस पर मोहित आ जाता। जब राजा के विशेष प्रयास करने पर भी सावित्री के योग्य कोई वर नहीं मिला, तो उन्होंने एक दिन सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम विवाह की योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं अपने योग्य वर की खोज करो। पिता की आज्ञा स्वीकार कर सावित्री योग्य मंत्रियों के साथ स्वर्ण रथ पर बैठकर यात्रा के लिए निकली। कुछ दिनों तक ब्रह्म ऋषियों और राज्य ऋषियों के तपोवनों और तीर्थों में भ्रमण करने के बाद वह राजमहल में लौट आई। उसने पिता के साथ देवर्षि नारद को देखकर उन दोनों के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम किया। महाराज अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री ने कहा, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे गुम्त्यसेन के पुत्र सत्यवान सर्वथा मेरे योग्य हैं, अतः मैंने मन से उन्हीं को अपना पति चुना है। नारद जी सासा चौक उठकर बोले, राजन, सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वह वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और नेत्रहीन हो चुके हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान की आयु अब केवल 1 वर्ष ही शेष है। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति व्यग्र हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम फिर से यात्रा करो और किसी दूसरे योग्य वर का वरण करो। सावित्री स्थिति थी। उसने दृढ़ता से कहा, पिताजी, सत्यवान चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु हो, अब तो वही मेरे प्रति हैं। जब मैंने एक बार उन्हें अपना प्रति स्वीकार कर लिया, फिर मैं दूसरे पुरुष का वरण कैसे कर सकती हूँ। सावित्री की निश्चय दृढ़ जानकर महाराज अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। धीरे धीरे वह समय भी आ पहुँचा जिसमें सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने उसके 4 दिन पूर्व से ही निराहार व्रत रखना शुरू कर दिया था। पति एवं सास ससुर की आज्ञा से सावित्री भी उस दिन पति के साथ जंगल में फल फूल और लकड़ी लेने के लिए गई थी। अचानक वृक्ष की लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में भयानक दर्द होने लगा और वह पेड़ के नीचे उतरकर पत्नी की गोद में लेट गया। उस समय सावित्री को लाल वस्त्र, भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई पड़ा। वह साक्षात यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा, तू पतिव्रता है, तेरी पति की आयु समाप्त हो गई है, मैं इसे लेने आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से सूक्ष्म जीव को निकाला और उसे लेकर वे दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री की बुद्धिमत्तापूर्ण और धर्मयुक्त बातें सुनकर यमराज का हृदय पिघल गया। सावित्री ने उनसे अपने सास ससुर की आंखें अच्छी होने के साथ राज्य प्राप्ति का वर, पिता को पुत्र प्राप्ति का वर
और स्वयं के लिए पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। इस प्रकार सावित्री ने सतीत्व के बल पर अपने पति को मृत्यु के